Hi friends, so I am your host and friend Himanshu. Today I have created this YouTube channel and this is my first video. In this YouTube channel, you will find videos related to educations and skills uplifting. So please subscribe my channel if you want to improve yourself and sharpen your existing skill set. So our first video is about vocabulary. So our first question should be ourselves is why we need to learn new words and build a strong and educated vocab bank. So the first benefit, this is not an exhaustive list, but yes, the first benefit is to improve your. It will improve your public speaking skills. So having a large vocab keep your audience interesting the whole time you are speaking. And benefit number two is it can be embarrassing and even destructive to find yourself in a situation where everyone is using a word that you don't know. And the benefit number three could be an educated vocab enables you to get your message across more effectively. There should not be any vagueness while you are communicating with several number of peoples. And our benefit number four can be having a good range of vocab add richness to your speech and allows you to communicate more effectively. Okay, so these are all the benefits which I mentioned. Now, without wasting any time, let's move on to our first word. So, our first word is amid. The pronunciation is amid. And in English, the meaning of amid is surrounded by, in the middle of, और during. And हिंदी इसको इसका मीनिंग होता है कि बीच में के दौरान कोई भी काम हो रहा है कोई भी क्रिया है उसके दौरान. Okay. So now check the sentence of this word. She could see nothing amid snow and darkness. उसको स्नो और डार्कनेस के बीच में कुछ भी नहीं दिखा. एंटोनिम यानी कि इसका अपोजिट वर्ड अमिट का क्या हो सकता है? अवे फ्रॉम, आउटसाइड या बियॉन्ड. ओके, यानी किसी चीज़ के बीच में नहीं, उसके बाहर, उसके बियॉन्ड. ओके, सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट वर्ड. आवर नेक्स्ट वर्ड इज क्वारंटीन. Okay, how you will pronunciate it? Quarantine. So what is the meaning in English? A state, period, or place of isolation in which people or animals that have arrived from elsewhere or been exposed to infectious or contagious disease are placed. कोई ऐसी जगह जहाँ पर रखा जाता हो किसी भी ह्यूमन को, एनिमल को, या किसी भी ऐसे जीव को जो कि इन्फेक्शियस या उसको कंटेजियस डिजीज़ है, उसको वहाँ पर रखा जाता है, उसको वहाँ पर आइसोलेट किया जाता है. एंड नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइसोलेशन? आइसोलेशन मीन्स आप कोई भी अगर ऐसा इन्फेक्टेड पर्सन है या आपको पोटेंशियल कोई कंटेजियस बंदा है तो उसको हमें एक अलग प्लेस में रखते हैं जहाँ पर उसका जो कॉन्टैक्ट हो वो किसी से भी ना हो. ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड आइसोलेशन. आपने शायद सुना भी होगा हॉस्पिटल्स में होते हैं आइसोलेशन वार्ड. ओके, जस्ट टू ब्रेक द कनेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, नाउ अब हम उसका देखेंगे हिंदी में उसका अनुवाद क्या है, हिंदी में उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है. उसका मतलब संग्रोध होता है. संग्रोध का मतलब वही है जो हमने अभी पूरा इंग्लिश में मैंने आपको डिस्क्राइब किया है. सो नाउ व्हाट इज सेंटेंस? सो मतलब सेंटेंस क्या बनता है हमारा, हम सेंटेंस कैसे फॉर्म कर सकते हैं इस वर्ड से? To reduce transmission of a contagious disease during an outbreak, individuals are typically asked by health officials to self quarantine. ट्रांसमिशन इस किसी भी कंटेजियस डिजीज़ का जो कि फैलती हो, ठीक है, कोई भी अगर आउटब्रेक हुआ है उससे, तो इंडिविजुअल्स को, लोगों को ये कहा जाता है, हेल्थ ऑफिशियल्स कहते हैं कि आप अपने को सेल्फ क्वारंटीन कर लें जिससे कि आप उसकी चेन को आप ब्रेक कर सकें. ठीक है, जैसे अभी कोविड 19 सिचुएशन है हमारे पूरे वर्ल्ड में, तो हमको यही एक एडवाइस दी जाती है कि आप आइसोलेट रहें जिससे कि हम इस चेन को ब्रेक कर सकें. ओके, नाउ एंटोनिम. एंटोनिम मीन्स इसका पर्यायवाची क्या है? इंटीग्रेट, कंबाइन, डिसएग्रीगेट. ओके, जोड़ देना, कंबाइन कर देना. ठीक है,
ये इसका एंटोनिम है. नाउ और वर्ड नंबर 3, रेजिलियंट. ओके, हम इसको कैसे पढ़ेंगे? रेजिलियंट. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिलियंट? कोई एफ पर्सन और एनिमल एबल टू विदस्टैंड टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्ट कंडीशन. कोई ऐसी कोई कंडीशन है, कोई भी ऐसी कंडीशन हुई हो, डिफिकल्ट कंडीशन, वर्स कंडीशन, जिससे उस पर्सन ने, उस एनिमल ने, ठीक है, रिकवर किया हो. ओके, हिंदी में इसका मीनिंग है लचीला, फ्लेक्सिबल. ओके, ऐसा नहीं है अगर अगर उसको हमने तोड़ा, उसको बेंड किया तो वो वैसा ही रह गया, नहीं, उसने अपने आप को जल्दी से रिकवर कर लिया. ओके, अपने पहले वाली स्टेट में, अपने पहले वाली फॉर्म में वो रिस्टोर हो गया. ओके, नाउ सेंटेंस कैसे फॉर्म अप हो सकता है इस वर्ड से, रेजिलियंट से? सम स्मॉल बिजनेसेस वर रेजिलियंट following the recession, but unfortunately many were defeated in hard economic times and had to close shop. कुछ छोटे बिजनेस ऐसे थे जो इतने रेजिलियंट थे, जो इतनी जल्दी रिकवर कर गए किसी रिसेशन के बाद भी. रिसेशन मतलब होता है आर्थिक मंदी आ गई पूरे इकोनॉमी में देश की, ठीक है. बट कुछ ऐसे थे जो डिफीट हो गए हार्ड इकोनॉमिक टाइम्स में, और वो बंद हो गए, वो ठप पड़ गए. ओके, नाउ व्हाट इज एंटोनिम ऑफ रेजिलियंट? इज सेंसिटिव, रिजिड, इनफ्लेक्सिबल. रिजिड हमारा होता है जो लचीला ना हो, जो बैंड ना हो सके. इनफ्लेक्सिबल है, इन शॉर्ट आप उनको जैसे तोड़ दोगे वो टूट जाएंगे, वो रिकवर नहीं होंगे. ठीक है. नाउ लेट्स गो टू आर नेक्स्ट वर्ड. आर नेक्स्ट वर्ड इज फिटैलिटी. ओके, फिटैलिटी, इसका मीनिंग क्या होता है? एन ऑकरेंस ऑफ डेथ बाय एक्सीडेंट इन वार और फ्रॉम डिजीज. डेथ हो गई हो किसी एक्सीडेंट से, युद्ध में, वार में, या फिर किसी भी डिजीज से अगर हुई हो डेथ, तो उसको हम बोलेंगे फिटैलिटी. ओके, नाउ मीनिंग इन हिंदी इज विपत्ति. विपत्ति मीन्स कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम. ओके, नाउ how we can form a sentence out of this fatality word. If the biker would have been wearing a helmet, a fatality might have been avoided. अगर बाइकर ने एक हेलमेट पहना होता तो ये जो फिटैलिटी है या जिसकी डेथ हुई है, उस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते थे. ओके, नाउ एंटोनिम, इसका पर्यायवाची नहीं, इसका एंटोनिम, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? सर्वाइव योर बर्थ. ओके, नाउ the next word is unprecedented. Okay, now what is the meaning of this word? Never done or known before. कोई भी ऐसा काम और कोई भी ऐसी सिचुएशन जो पहले कभी ऑकर नहीं हुई हो, जो पहले कभी हुई ही ना हो. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग इन हिंदी? अपूर्व, अभूतपूर्व. ठीक है, जो पास्ट में कभी नहीं हुई, दैट इज कॉल्ड अभूतपूर्व. नाउ सेंटेंस. नाउ ये सेंटेंस जो आप अभी देख रहे हैं, ये सेंटेंस आपने देखा होगा बिग बास्केट या ग्रोफर में, जब आपने ट्राई किया होगा टू ऑर्डर एनीथिंग, एनी ग्रॉसरी और समथिंग. सो ये हमेशा आपको देखा होगा, वी आर करेंटली एक्सपीरियंसिंग अनप्रेसिडेंटेड डिमांड. मतलब इनको कुछ इतनी बड़ी डिमांड आई कि दे जस्ट couldn't fulfill it. They didn't have the resources to fulfill those huge demand. Okay, because everyone was isolated, everyone was quarantined. ठीक है, nobody can go outside, so that's why everybody was using the online portals to order the groceries. Okay, now what's the antonym? Antonym is normal, common. अनप्रेसिडेंटेड हमारा हो गया बिल्कुल एक्सेप्शनल, कोई ऐसी कंडीशन जो कभी नहीं हुई हो, और इसका उल्टा वर्ड क्या होगा? कॉमन, बिल्कुल नॉर्मल. ओके, सो दिस इज आवर लास्ट वर्ड. सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल टू लर्न मोर न्यू वर्ड्स, नॉट ओनली रिलेटेड टू वोकैब. आप बहुत कुछ इस चैनल से सीख सकते हैं, which you will get to know once you subscribe my channel. So please like and subscribe and share if you want to. So thank you guys.